जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने बायो के दूसरे लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके कमेंट्स से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है। इंशाल्लाह आप मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे तो मैं आपके लिए नित नए लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। तो आइए आज हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, जो कि है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायो की ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं। पिछली दफ़ा आपको याद है कि हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो आज हम इसकी शाखें पढ़ने लगे हैं कि बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ और कौन कौन सी शाखें होती हैं। तो सबसे पहले जो शाख है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि इस बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करने को हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। आगे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मुताला करते हैं, यानी आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बनावट कैसी है, उनकी साख्त कैसी है, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेंगे तो मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला होता है, यानी कि आपके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस बॉडी में उनके हैं। ये हम अगर इसका मुताला करेंगे तो बायो की कोई शाख में फिजियोलॉजी में हम मुताला करेंगे। उसके बाद है जेनेटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शाख है जो पेपर में भी अक्सर पूछी जाती है। इसका ताल्लुक जीन्स और इनहेरिटेंस से है, यानी कि जीन्स कैसे होती हैं और विरासत में उनका क्या किरदार होता है, और जीन्स जो है विरासत में क्या किरदार अदा करती हैं। और विरासत के बारे में तो आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ये विरासत का यानी कि अपनी एक नस्ल से अगली नस्ल में चीज़ों का मुंतकिल हो जाना, इनको कहते हैं इनहेरिटेंस। आगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं हम, यानी कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो कैसे बनता है और उसकी कैसे पैदाइश होती है, और फिर उसके बाद यानी कि उसकी पैदाइश के बनने तक का अमल जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में हम मुताला करते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट शाख आ रही है जो क्या है, पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद दो दूसरों को नुकसान देते हैं, खुद रहने यानी कि खुद फायदा लेते हैं और दूसरे चीज़ों को नुकसान देते हैं। मसलन कि हमारे अंदर जो पेट के कीड़े हैं वो हमारे से खुराक लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जो जुएँ होती हैं, अक्सर लोगों को होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे से रहने की जगह लेती हैं, अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये पैरासाइट, इनका मुताला जो है वो पैरासाइटोलॉजी में किया जाता है। आगे फार्माकोलॉजी। इसका ताल्लुक मेडिसिन के साथ है कि मेडिसिन के मुतालिक इल्म कैसे बनती हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, इस चीज़ का इल्म जो है बायो की शाख फार्माकोलॉजी में किया जाता है। आगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसका ताल्लुक इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट इंसान का कैसा है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में कैसे गुजारा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे उनका लेन देन है, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट शाख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी। इसका ताल्लुक जो है वो टेक्नोलॉजी फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के मफाद के लिए जो भी हम काम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ये एक नई शाख है जिसमें हम इंसानियत के मफाद के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, इसकी स्टडी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है और इसमें इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में मौजूद है। आगे है टेक्सोनॉमी। इसमें हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन यानी उनकी नेमिंग, उनको मुख्तलिफ ग्रुपों में कैसे तकसीम किया जाता है, ऑर्डर्स में, सब ऑर्डर्स में कैसे तकसीम किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन जो है की जाती है बायो की कौन सी शाख में, टेक्सोनॉमी में। आगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का जो एंटो का लफ्ज़ है वो इंसेक्ट्स से निकला है। तो एंटोमोलॉजी का मतलब ये है कि हम जो इंसेक्ट्स के बारे में कोई भी किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं या उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब हम एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो लास्ट शाख जो हमारी आ जाती है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से ये निकला है लफ्ज़। इम्यून आप समझते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कहा जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इंसान के अंदर जो सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो बायो की ऐसी शाख जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में मुताला हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो उम्मीद है कि आप जो मैंने आज का लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। जैसे ही आपने हमारे लेक्चर का जो अपने चैनल का नाम है वो बायो मेड ईजी के नाम से है, तो आसान तरीके से हमने बायो पढ़नी है, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। हम
जो है वो पढ़ रहे हैं, आसान तरीके से बायो को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके साथ ही मैं अपना इंस्टा की जो आईडी है वो मैं इसके साथ मेंशन कर रहा हूँ। अगर किसी भी किस्म का आपका कोई कमेंट हो तो आप उसमें मुझे कमेंट करें। किसी किस्म का सवाल जो है वो मैं उसका जवाब जो है वो आपको दूंगा। और मेरी इंस्टा की आईडी जो है वो इस अकाउंट के नीचे मैंने पेस्ट कर दी है।